इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे साथ। कल सर दिल्ली में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जिंक्स जो है वो खत्म हुआ। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार वहां पे। आप जिस स्टेट से आते हैं वहां पे भी 2024 में उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार जो है वो बनाया। ईस्टर्न इंडिया में हाल ही में सामने बिहार का भी चुनाव होने वाला है। किस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं ईस्टर्न इंडिया को, और स्पेसिफिकली अगर बात करें वेस्ट बंगाल 2026 में मेगा चुनाव है, किस हिसाब से देख रही है बीजेपी? क्योंकि आपने पहले भी प्रचार किया है, आपने काम भी किया है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी। 2026 डिफरेंट कैसे होगा 2021 से? देखिए, आज तो हम 2025 की प्रारंभ में है। अभी अभी दिल्ली की चुनाव का नतीजा कल ही आया है। दिल्ली की जनता की यह फैसला है, केवल ये दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है और पूर्वी भारत के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस स्टेटमेंट भी रखा है। जब तक पूर्व भारत की विकास नहीं होता है, जब तक पूर्वोदय नहीं होता है, तब विकसित भारत नहीं हो पाएगा। इसलिए तो भारत की ही टारगेट है। अभी भारत को विकसित करना है, तब पूर्वी भारत को भी विकसित करना पड़ेगा। पूर्वी भारत को विकसित करने के लिए जैसे लोगों की भरोसा बढ़ा है, पहले झारखंड छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं थी, वही हुई। बिहार में भी हमारा सरकार है, अभी वो रिपीट करेंगे 25 के एंड तक। उड़ीसा में नई सरकार जुट गई। आसाम में हमारी सरकार है, वो बरकरार रहेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कई सरकार हैं, उसको बरकरार रखा जाएगा। झारखंड में हम लोग सरकार बना नहीं पाए। बंगाल में जब भी कभी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। सर 2019 में 2021 में दोनों में बीजेपी का जो रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन 24 आते आते रिजल्ट में हमने देखा कि एक डिक्लेरेशन है। तो क्या डिक्लेरेशन का आप किस आधार पे कह रहे हो? मैं 2019, 21 और 24 तीनों की वोट को एनालिसिस किया हूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने काफी भरोसा करते हैं। 38 से 41% वोट परसेंटेज हमारा जनाधार बन चुकी है। हमने 19 में 18 लोकसभा जीते। हम 21 में राज्य की पहली बार एक प्रमुख विरोधी दल 70+ सीट जीत के हासिल किए। अभी हम 24 में भी 12 लोकसभा हम लोग जीते। ये देखो, सीट एक आधा ऊपर नीचे अलग होना बात है, लेकिन वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पोजीशन पे है। हम और 10% वोट जुगाड़ करके नई वोटरों के बाद जाके अगले बार पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार करेंगे। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, वहां पे भी इंडिया अलायंस एक्टिव है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का चुनाव है। इंडिया अलायंस के फ्यूचर को क्या देख रहे हैं? ये कोई अलायंस नहीं है। ये अलायंस की एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देना। ये लोग तब तो हम वो भी समझ सकते थे, हम प्रतिद्वंदी है और मोदी जी की लोकप्रियता से ये शाही खानदान की और उनकी सामंतवादी लोग ईर्ष्या करना हम समझ सकते हैं। इसको करते करते ये भारत की जनता को गाली देते हैं, भारत की प्रजातंत्र को गाली देते हैं, भारत की संविधान को गाली देते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ये सबको गाली देते हैं। वो जीते तो सही, वो हारे तो सब गलत। ये एक रिएक्शनरी फोर्स है, इनको कोई मानने वाला लोग नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ हमने बात की, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि 2026 में और उससे पहले 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत, और 2026 में, क्योंकि 2021 में बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रही। 2026 में पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन श्याम चंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।